ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना हम सबके जीवन का लक्ष्य कहा है, अथवा ऋषियों ने कहा जीवन को इन्हीं 4 प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको जीना है। और उसमें से मैं धर्म की व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं। धर्म जो मानव जीवन का लक्ष्य भी है, धर्म जिससे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की मनुष्य को प्राप्ति होती है। उस धर्म के विषय में महर्षि मनु प्रदत्त 10 चिन्ह हैं, लक्षण हैं। उन 10 लक्षणों की बात मैं आपके सामने कह रहा था। उसमें से 3 लक्षणों की बात मैंने आपके सामने कही, शेष लक्षणों की चर्चा करता हूं। और जो 3 लक्षणों की बात आपके सामने कही, कहना चाहूंगा, जो नहीं आ सके वो भी सुन लें और जो आए हैं उनका भी स्मरण हो जाए। पहला लक्षण धृति। बहुत अच्छा, जब आप बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जब बोलते हैं, ये नहीं कि यज्ञ करते हुए बोलते हैं, हाँ, ऐसे जब मैं पूछूं अथवा आप एक जागरूक श्रोता की भांति उत्तर दें तो बहुत अच्छा लगता है। पहली बात धृति। मनुष्य अगर जीवन में सफल होना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके जीवन में यह गुण विशेष होना चाहिए। दूसरी बात क्षमा। तीसरी बात दम, मन का नियंत्रण। चौथी बात, सभी मेरे पीछे बोलेंगे, अस्तेय। बोलिए, इसके बाद आपको बहुत सुंदर प्रसाद भी मिलेगा, है ना। बोलिए अस्तेय। अब इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यह धार्मिक व्यक्ति का चिन्ह है, और साथ साथ मात्र धार्मिक व्यक्ति का चिन्ह ही नहीं है। इन लक्षणों की एक और विशेषता है, ये आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण करेंगे और आपके व्यक्तित्व को शिखर पे ले जाएंगे। आप इन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करते हुए जहां धार्मिक होंगे, वहां इन लक्षणों को धारण करने के पश्चात आपका व्यक्तित्व निर्मित हो जाएगा। और वही चौथा लक्षण हमारे ऋषियों ने कहा अस्तेय। और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। ये मोटा सा अर्थ समझिएगा। संस्कृत में स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना, और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। धार्मिक व्यक्ति के भीतर यह दुर्गुण नहीं होता, अथवा धार्मिक व्यक्ति के भीतर यह दुर्गुण नहीं होना चाहिए। और अगर आपके भीतर यह दुर्गुण है प्रियात्मन, कि आप किसी के पदार्थ को हर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, तो यह निश्चित रूप से दुखदाई है। यह आपके सुख के मार्ग को बंद करेगा। अब यह चोरी करना क्या है, स्तेय कहते किसे हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मोटा सा अर्थ है बिना स्वामी की अनुमति के किसी वस्तु को ले लेना, इसका नाम क्या है, चोरी। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे को कोई नहीं देख रहा, और हम किसी के पदार्थ को उठा लेते हैं। मेरे एक मित्र रहे, अब विदेश चले गए हैं। बेटे विदेश चले गए तो वो भी विदेश चले गए। उनमें एक बड़ा अच्छा गुण था, और वह गुण क्या था, उन्हें पढ़ने का शौक था। मुझे भी पढ़ने का शौक रहा, आज भी पढ़ता हूं, स्वाध्याय करता हूं, नित्य प्रति करता हूं। तो जब हम पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते थे, और उसके बाद लाइब्रेरी में थोड़ी देर पढ़ के जब आ रहे होते थे, तो वो हंसते हुए मुझे क्या कहते थे, देख पढ़ भी लिया और एक पुस्तक उठा भी ली, किसी को पता भी नहीं चला। मैं बड़ा हैरान होता था, ये आदमी पढ़ता क्या है? पढ़ता भी धार्मिक पुस्तकें था, ऐसा भी नहीं कि व्यर्थ की पुस्तकों को पढ़ता।
पढ़ता भी धार्मिक पुस्तकें था। और उसके बाद मुझे क्या कहता, एक किताब नहीं तो ये 30 रुपए की मिलती, लाइब्रेरी से इशू भी कराता तो 15 दिन टिकती, उसके बाद फिर वापस करना पड़ता। और आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, 30 रुपए कितने हुआ करते थे सोच सकते हैं आप। ऐसे करके उसने कम से कम 300 रुपए बचा लिए। जब जाता, सप्ताह बाद जाता, थोड़ा पढ़ता, 1 गेट 1 बाई फ्री, है ना, एक के साथ एक फ्री का नियम उसने बना रखा। जाता, थोड़ी देर पढ़ता, और जहां जो भी लाइब्रेरी का कंट्रोलर होता था वो इधर उधर होता था, ये अपनी कारस्तानी दिखा देता था। और एक दिन की बात, लाइब्रेरी का जो कंट्रोलर था, अध्यक्ष था, वो सारी पुस्तकों को नोट करता था, कहाँ पुस्तकें जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, किसको इशू हुई। उसे थोड़ा सा संदेह हुआ। और संदेह क्या हुआ? संदेह यह हुआ कि कुछ ना कुछ पुस्तकें ऐसे हैं जो इशू नहीं हुई लेकिन फिर भी चोरी हो गई। मैंने आपसे बताया ना, 10 दिन तक तो उसकी ये कार्यस्थानी चलती रही। जाता, एक पुस्तक पढ़ता, इधर उधर वो लाइब्रेरियन होता तो ये क्या करता, उसकी नजरों से बचा के एक पुस्तक को उठा लाता। 11वें दिन भी यही करने के उद्देश्य से पहुंचा। मैं उसे मना करता था, मैंने कहा ये चोरी है, अगर तुझे पुस्तक अच्छी लगती है तो ऐसा कर, सीधा लाइब्रेरियन के पास जा और उसे कह ये पुस्तक इतने की है, मैं खरीद नहीं सकता, आप क्या मुझे दे सकते हैं, थोड़े दिन पढ़ूंगा। वैसे 15 दिन बाद पुस्तक रिटर्न करनी होती थी कि अगर मैं 15 दिन 1 महीना भी रख लूं तो क्या कोई समस्या तो नहीं। अगर पूछ लेता और लाइब्रेरियन कहता नहीं रख लो कोई समस्या नहीं, पूछ लेता, लाइब्रेरियन कह देता नहीं तुम इस पुस्तक को रख लो, तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वो करता क्या था, लाइब्रेरियन की आंख में धूल झोंकता था और पुस्तक को उठा के अपने घर ले आता था। लेकिन कब तक? काठ की हांडी कब तक चढ़ेगी? क्यों जी, काठ की हांडी कब तक चढ़ेगी भाई। और मजे की बात, जब मैं उसे मना करता था ना तो तरह तरह के लोग संसार में होते हैं, वो मुझे कहता छोड़, मैं तुझे भी ट्रिक सिखा देता हूं। मैं लो, मैं तुझे चोरी मना करने के लिए बता रहा हूं और तू मुझे ही ट्रिक सिखा रहा है कि कैसे चोरी करूं पुस्तक। मैंने कहा नहीं, मेरे पे भगवान की इतनी कृपा और नहीं भी, अगर मेरे पास पैसे होंगे, मुझे पढ़ना भी होगा तो मैं उसकी पहले अनुमति लूंगा, मैं ऐसे पढ़ने वाला नहीं हूं। तो वो मुझे कहता है देख, ये फिलोसॉफिकल जो ट्रुथ होते हैं ना, ये केवल और केवल पुस्तकों में अच्छे लगते हैं, इनकी वैसे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती। मैं तेरी नजर में वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मैं बिना अनुमति के कुछ भी ले नहीं सकता। 11वां दिन आया, लाइब्रेरियन भी तैयार था कि देखता हूं कौन ले जाता है। आते तो ये 5-6 ही हैं, और जब 5-6 हैं तो सीमित दायरा हो गया, इन 5-6 में से कोई हाथ की सफाई करता है। 5-6 बैठे हुए थे और भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जैसे ही इसने थोड़ी किताब को पढ़ा, दाएं देखा बाएं देखा, और अब इसे लगा कि लाइब्रेरियन को पता नहीं। सामने गया, अलमीराज में बड़ी सारी पुस्तकें रखी हुई थी, तरह तरह के सब्जेक्ट्स की रखी हुई थी, और इसने अपने नित्य नियम को पूरा करते हुए, है ना, जो ये रोज करता था, इसने उठाया। और जैसे ही अब की बार इसने एक किताब को निकाला, जैसे टर्न हुआ, मुड़ा, सामने लाइब्रेरियन खड़ा था। अब आप सोचिए, रंगे हाथों पकड़ा गया, इसका क्या होगा? अब इसका क्या बनने वाला है? पानी पानी हो गया। लाइब्रेरियन ने भी करे, पगले इतनी अच्छी किताबें पढ़ता है। लाइब्रेरियन उम्र में बड़ा था काफी, और लाइब्रेरियन क्या कहते हैं, पगले इतनी अच्छी किताबें पढ़ता और इतनी सी मति तुझ में नहीं है कि तू चोरी करता है। तेरे पिता मुझसे पहले लाइब्रेरियन थे, सोचो, तेरे पिता मुझसे पहले लाइब्रेरियन थे, वो रिटायर हो गए, उनकी जगह पे मैं आया हूं। मैं तेरे घर परिवार को बड़ा अच्छा समझता था, तुझे बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन तू तो निपट चोर निकला। अब वो व्यक्ति पानी पानी, शर्म से पानी, सिर झुका के बैठा है, खड़ा है, माफी भी मांग रहा है, क्षमा भी मांग रहा है। लाइब्रेरियन ने कहा क्षमा तो मैं तुझे कर दूंगा, कोई समस्या नहीं, मेरे मन में तेरे प्रति कोई वैर नहीं है, लेकिन तूने भरोसा तोड़ दिया। और ध्यान में रखे, बर्तन टूट जाए तो आवाज नहीं होती, भरोसा, बर्तन टूट जाए तो आवाज होती है, लेकिन भरोसा टूटे तो आवाज नहीं होती, लेकिन उसके परिणाम बड़े घातक होते।
किसी ने आप पे भरोसा किया है और आप उसके भरोसे को तोड़ते हो। उसने कहा तुझ पे मैंने भरोसा किया, तेरे माता पिता के कारण, तुझे तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन तूने चोरी करके अपने भरोसे को तोड़ दिया। अब ये पानी पानी, ये क्षमा भी मांगे, लोग दूसरे बच्चे हंसे भी, दूसरों को उसको टॉन्ट करने के लिए एक मैटर भी मिल गया और सबका सब हो गया। और उसके बाद वो मिर्जा जब घर को जा रहा, आंखों में आंसू थे, संभवतः पश्चाताप के आंसू होंगे, दुख के आंसू होंगे, बेइज्जत में हो गया, इस बात के आंसू हो गए। और मैंने हंसते उससे कहा 300 रुपये तो बचा लिए भाई तूने। मुझे सिखाता था 300 रुपये तो तूने बचा लिए, लेकिन जिंदगी भर के लिए तेरे माथे पर क्या हो गया? कलंक लग गया। अब ये कलंक उतरने वाला नहीं है। और इस चोरी यानी दुष्कर्म करने के कारण जहां तुझे संसार से अपमान को जब तक रहेगा सहन करना पड़ेगा, वहां परमेश्वरी व्यवस्था से तुझे दुख को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्या बिना अनुमति के, स्वामी की अनुमति के किसी भी वस्तु को ना ले। मनु जी महाराज, जिनके धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं, मनुस्मृति के भीतर उन्होंने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य पाप और पुण्य शरीर मन और काया के द्वारा करता है। मानसिक, शारीरिक और तीसरे प्रकार का एक कर्म होता है जिसे वह करता है वाचिक, वाणी के द्वारा। तो वहां पे वो 3 प्रकार से जो कर्म करता है, पाप और पुण्य, उसके भीतर क्या कह रहे हैं? ये जो चोरी है ये शारीरिक कर्म भी है, और साथ में एक बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि चोरी का भाव रखना एक मानसिक पाप है। दोनों बातें समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है मैं चोरी नहीं करता, बाहर से मैं किसी चीज को नहीं उठाता, ठीक है ना, लेकिन मैं मन ही मन विचार करता हूं कि ये चीज मेरी हो जाए, उस मालिक से मैं किसी तरह छीन लूं, उस मालिक से मैं किसी तरह ले लूं। तो मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज यहां तक कहते हैं, आपने मन के द्वारा भी अगर चोरी का विचार किया है, शरीर के द्वारा जो किया उससे तो दंडित होंगे ही होंगे, लेकिन अगर मन के द्वारा भी चोरी का विचार किया है तो उसका परिणाम भी आपको दुख के रूप में भोगना। और आदमी चोरी करता है किस कारण से करता है समझेगा? जब सोचता है मुझे कोई देख नहीं रहा है ना। किसी के घर पे कोई व्यक्ति ठहरा हो और कोई व्यक्ति की उसे वस्तु अच्छी लग गई, मन के भीतर विचार आया उठा लूं, पाप हो गया। यद्यपि शारीरिक दृष्टि से उठाई नहीं, लेकिन मानसिक दृष्टि से भी इतना सोचना भी कि चोरी कर लूं अपने आप में पाप हो गया। तो ये बड़ा गहरा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। ये बात मान के चलें कि आपने शरीर से जो चोरी की, अर्थात उठाई, पेंसिल उठाया, बैग उठाया, कुछ भी उठाया, वो दिखाई पड़ेगा संसार के प्राणियों को। उसके आधार पर वो आपको दंडित भी करेंगे, लेकिन आपने जो मन से चोरी का भाव किया है ना प्रियात्मन, वो संसार के व्यक्तियों को नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको तो देखने वाला परमेश्वर ही है। इसलिए एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, चोरी के विषय में वो गीत लिखता है, उसकी पंक्ति मुझे याद पड़ जाती है, और वह लिखता है, मत पाप तू कर इंसान रे, सब देख रहा भगवान रे। इस बात को अगर व्यक्ति अनुभव करने लगे कि मैं किसी भी प्रकार का पाप कर रहा हूं, मनसा वाचा काया, किसी भी प्रकार से मैं चोरी करने का प्रयत्न कर रहा हूं, कुछ भी उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको देखने वाला सर्वद्रष्टा परमेश्वर है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की चोरी की यह बुरी आदत छूट सकती है। क्योंकि चोरी तो होगी तभी संभव ना जब मालिक या स्वामी ना हो। जब इस बात का अनुभव हो जाएगा कि यद्यपि इस वस्तु का स्वामी नहीं देख रहा मुझे, लेकिन संसार का स्वामी तो देख रहा है, संसार की हर वस्तु उसकी है, हर वस्तु का स्वामी वही है। मैं अगर विचार भी करूंगा तो उसके ध्यान में वह बात आ जाएगी, इसलिए मैं मन से चोरी का विचार भी ना करूं और शरीर से चोरी भी ना करूं। तो कवि क्या लिखता है, मत पाप तू कर इंसान रे। चोरी पाप है, अधर्म है, दुख का हेतु है। मत पाप तू कर इंसान रे, सब देख रहा। और आगे कवि कितने सुंदर बात लिखता है समझेगा,
क्या पुण्य है और क्या पाप है ना? हर किसी को पता होता है भाई ये। क्या पुण्य है और क्या पाप है, पता चलता तुझे अपना आप है। जानते हुए मत बन अनजान रे, सब देख रहा भगवान रे। ऐसा विचार करते हुए कि मेरे हर कर्म का वह दृष्टा है, मेरे हर कर्म को गहनता से, सूक्ष्मता से, परिपक्वता से, पूर्ण ज्ञान से वह परमेश्वर देख रहा है, तो इस दोष से आप बच सकते हैं। अन्यथा होगा क्या? चोरी करेंगे, संसार में अपमानित होंगे और परमेश्वर की व्यवस्था से दुख को भोगना पड़ेगा। और मैं तो सोचता हूं काश हमारे नेताओं को भी ये बात समझ में आ जाए। धर्म का यह लक्षण हमारे नेताओं के लिए बहुत जरूरी है। काश उनको यह भी समझ में आ जाए, ये लाखों रुपए के स्कैम, करोड़ों रुपए के स्कैम, हजारों रुपए की चोरी, लाखों रुपए की चोरी बंद हो सकती है अगर उनको यह बात समझ में आ जाए कि यह पाप कर्म है, सर्वव्यापक परमेश्वर देख रहा है, वही तो इस कर्म का फल देगा ही देगा, लेकिन संसार में मुझे अपमानित भी होना पड़ेगा। अभी मैं एक व्यंग पढ़ता था, एक नेता चारा घोटाले में फंस गए। कहने की आवश्यकता नहीं, अब व्यंग है ना, भैंसों का चारा खाया था, ठीक है। अब एक व्यंगकार क्या लिखता है कि वह नेता क्या जवाब देते हैं कि जिनका चारा खाया वो तो बोलते नहीं, लेकिन दूसरे बोले जा रहे हैं। है ना, जिनका चारा खाया वो तो कोई बोलते नहीं, लेकिन दूसरे बोलते जा रहे हैं। भाई सावधान हो जाओ। थोड़े दिन तो चाणक्य लिखते हैं, अधर्म द्वारा उपार्जित धन थोड़ी देर के लिए टिकता है, 10 वर्षों तक टिकता है। 10 वर्ष उपलक्षण है, 10 वर्ष उपलक्षण है, अर्थात थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन वह अंत में होता क्या है? मूल सहित स्वामी का नाश कर देता है। इसलिए कभी भी मत सोचना कि कुछ पदार्थों की चोरी कर ली, थोड़े समय के लिए सुख मिल गया, लेकिन वह सुख कब आपको दुख देगा, इस बात का अनुमान लगाना भी कठिन है। मैंने एक बड़ी सुंदर घटना पढ़ी है, इस संदर्भ में मुझे याद आ गई, कहता हूं। हुआ कुछ ऐसा, ये कल्पना शक्ति के भीतर एक कवि की रचना है, बड़ी अद्भुत रचना है कि चोरी का परिणाम देखो कैसे मिलता है। वह लिखता है, एक गांव था जिसमें सारे के सारे चोर ही रहा करते थे। यद्यपि कल्पना है, ऐसा संभव नहीं सारे ही चोर रहे थे, लेकिन फिर भी कल्पना कर रहे कवि कि एक गांव था जिसमें सारे के सारे चोर ही रहा करते थे। और चोरों के भी अपने नियम थे, उनकी भी अपनी कोड ऑफ कंडक्ट थी। और चोरों के अपने नियम क्या थे? जैसे मनुस्मृति हमारी कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके भीतर मनु जी महाराज ने हमारे को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का विशेष उपदेश किया है। जैसे मनु लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करेगा, या प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति यज्ञ करना पड़ेगा, करना चाहिए जो सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही चोरों की पहली कोड ऑफ कंडक्ट का नियम था, आचार संहिता का नियम था, प्रत्येक चोर नित्य प्रति चोरी करेगा। जैसे मनु दूसरी बात कहते हैं, जो चोरी नहीं करेगा, मनु कहते हैं जो यज्ञ नहीं करेगा वही परमेश्वरी व्यवस्था से दंड का भागी बनेगा। तो यहाँ पे भी उनका नियम था, जो चोरी नहीं करेगा चोरों का राजा उसे सजा देगा, दंड देगा। और जैसे मनु कहते हैं तीसरी बात, जो अधिकतम यज्ञ करते हुए संसार से विदा होगा, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा, तो वो भी तीसरा नियम उन्होंने बना लिया, जिसने साल भर में सबसे ज्यादा चोरियां की होंगी उसे चोर शिरोमणि का अवार्ड दिया जाएगा। अब सारा का सारा गांव, और वहां पे जो चोरियों के लिए लोग जाते थे ना, कैसे जाते थे? 2 शिफ्टों में जाते थे, एक सुबह और एक सांझ। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक एक शिफ्ट होती थी, फिर पुनः सूर्य उदय से अंत में सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक दूसरी शिफ्ट होती थी, जाया करते थे।
एक दिन की बात, एक चोर चोरी करने के लिए सुबह निकला और जिस घर पे उसे चोरी करनी थी वहां पे क्या हुआ, स्वामी जाग रहा था, स्वामी था। ये वापिस आ गया और वापिस आ रहा तो इसके मन के भीतर एक विचार चल रहा, सारा दिन मेहनत करने के बाद भी एक भी घर में चोरी नहीं हुई। अब जब ये वापिस आ रहा है, इसकी ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए थे, तो जिसकी ड्यूटी शुरू हुई थी दूसरे चोर की, वो जा रहा है ना। इसे सूर्यास्त तक रहना था, उसे सूर्यास्त से सूर्य उदय तक रहना था। ये जा रहा, इतने में वो मिल गया। उसने कहा अच्छा ये बता कितना लंबा हाथ मारा है। उसने कहा लंबे की बात ही मत छोड़, हाथ ही नहीं मारा। जिस घर पे चोरी करनी थी स्वामी जागा हुआ था, मैं 8-10 घंटे खड़ा रहा, लेकिन वो 1 मिनट के लिए भी नहीं गया। कि फिर करना क्या, हार के अपने घर ही आऊंगा और कहां जाऊंगा। अब जो चोर चोरी करने जा रहा था उसने कहा सुन, अपने घर जाएगा तो राजा तुझे पकड़ लेगा, तुझसे पूछेगा भाई आज तेरी कमाई क्या है, और कमाई के नाम पे तेरे पास कुछ है नहीं, दंड तुझे मिलेगा, सजा तुझे मिलेगी, कोड़े तुझे पड़ेंगे। कि अब क्या करूं, रास्ता ही कोई नहीं है, वहां से वो मालिक नहीं जाता, यहां पे इस राजा का डर सताया जा रहा है, क्या करूं। उसने कहा एक दोस्त के नाते तुझे एक एडवाइस देता हूं, सलाह देता हूं। कि पूछा क्या सलाह देता है। कि देख ऐसा कर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक चोरी नहीं होती नगर में ही मत आ। उसने कहा ये भी ठीक है, नगर में ही नहीं आता। अब ये 1 दिन चोरी करने गया, फिर चोरी नहीं हुई, 2 दिन चोरी करने गया, फिर चोरी नहीं हुई, 3 दिन चोरी करने गया, फिर चोरी नहीं हुई। बेचारा परेशान हो गया। अब इसने सोचा दंड ही सहन कर लेते हैं, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। ठीक, तो ये रास्ते में जा रहा और इसे एक घोड़ा घास खाता दिखाई पड़ा। इसने दाईं देखा बाईं देखा कि घोड़े का तो स्वामी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये तो खुशी हो गया कि चलो और कुछ नहीं, इस घोड़े को ही चुरा लेता हूं। और उसने घोड़े को चुरा लिया और सरपट राजा की तरह, जैसे राजा बन के घोड़े पे जा रहा अपने नगर की तरफ। वही दोस्त मिल गया। उसने पूछा भाई कौन सी चोरी की। उसने कहा तेरे सामने इतना मस्त घोड़ा, इतना प्रीशियस घोड़ा। उसने कहा देख रुख, तुझे पढ़ना नहीं आता, इस पे क्या लिखा हुआ है। कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है नगर के राजा का घोड़ा। कि तुझे पढ़ना तो आता नहीं। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, चोरी भी की तो वो गलत जगह हो गई, और चुरा भी किसका लिया घोड़ा, राजा का। क्या यार मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। हमारे नगर का राजा भी मेरी जान खा जाएगा, इस नगर का राजा भी घोड़ा चुराने के लिए मेरे पीछे अपने सैनिक छोड़ देगा, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे होते कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे तीसरा रास्ता बतलाता हूं, तीसरे गांव में चले जा, कल सोमवार है, वहां पे घोड़ों का बाजार लगेगा, बेच दियो और जितने में बिके उतने में लेके आ जाइयो। लेकिन ध्यान रखियो रोज रोज मैं तुझे सलाहें दे रहा हूं, मेरा भी हिस्सा बनता है, जितने में तू बेचेगा 50% मेरा। उसने कहा ले लियो, इतनी अच्छा सलाह कोई फ्री में देता है? 50% तुझे दे दूंगा। कि तीसरा गांव है कहाँ, यहां से सीधा चला जा। उसने जवाब दिया 30 किलोमीटर जाएगा तीसरा गांव शुरू हो जाएगा। इसने कहा ठीक है। अब ये रात्रि को किसी तरह इसने घोड़े के साथ दाएं बाएं करके गुजार दिया। सुबह हुआ, घोड़े को नहला के घोड़ों के बाजार में ये ले गया। सोमवार का दिन था, व्यापारी आ रहे थे, नगर के लोग आ रहे थे। इसने घोड़े को सजा के वहां पे रख दिया और घोड़े के माथे पे पट्टी लगाती, फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग, ₹1000। पूरे 1000 रुपए का कोई बार्गेनिंग का प्रश्न नहीं। और इतने में एक सज्जन आए, उन्होंने इसको देखा, घोड़े को देखा, और इसको देखने के बाद कहा देख तेरे से अच्छा तो घोड़ा ही है। तेरे से अच्छा तो खूबसूरत तो घोड़ा ही लगता है। ये वैसे ही गुस्से में था, इसका दिमाग खराब था। इसने कहा फालतू बात मत कर, घोड़ा लेना है या मेरा कंपैरिजन करने आया है? कोई ब्यूटी कंपटीशन चल रहा है कि मेरे से अच्छा घोड़ा नहीं लेना है? उसने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। कि वैसे ही कह रहा है तो भाग यहां से। इतने में दूसरा आदमी आया, उसने कहा भाई घोड़ा बहुत अच्छा है। इसने कहा अच्छा है तो ले ले भाई। उसने कहा लेकिन दाम भी बहुत ज्यादा है। उसने कहा भाई यही दाम है। इसने कहा कम कर दे। इसने कहा 1 पैसा भी कम नहीं करूंगा, अच्छी चीज है तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। तुम्हारे को इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, 1000 रुपये। और हुआ क्या, सुबह से सांझ हो गई, सूर्य अस्त होने को आया और ये
बाजार सप्ताह में एक ही बार लगता था। आपके यहाँ भी होते होंगे, कोई साप्ताहिक बाजार लगते होंगे। दिल्ली में बहुत लगते हैं, सोमवार का अलग, मंगलवार का अलग, बुधवार का अलग, ऐसे ही सप्ताह में एक बार एक स्थान पे लगता था। गांव वालों ने कहा भाई ये जो बाजार है ना सप्ताह में एक ही बार लगता है और सूर्यास्त के साथ आज बंद हो जाएगा। अब इसे लगा क्या समस्या है ये, अब मैं 7 दिन घोड़े को कहां संभालूंगा, किसी ने तो खरीदा ही नहीं, उस नगर का राजा भी मेरे पीछे, मेरे नगर का राजा भी मेरे पीछे, अब ये 7 दिन में घोड़े को कैसे संभालूं। तो मन में विचार आया अब जो भी आएगा थोड़ी बार्गेनिंग कर ही लूंगा, माल तो निकालना है ना। इतने में एक तथा कथित सभ्य व्यक्ति, सो कॉल्ड जेंटलमैन आया और उसने देखा घोड़ा बहुत अच्छा है। उसने वही वचन दोहराया, भाई घोड़ा बहुत अच्छा है। गुस्से में ये पागल था, इसने कहा दाम भी बहुत अच्छे हैं। उस व्यक्ति ने कहा दामों की मुझे चिंता नहीं है, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूं। उसने कहा जब दामों की तुझे चिंता नहीं है खरीद ले, जल्दी खरीद ले। उसने कहा ठीक है मैं खरीद लेता हूं, कितने का है, 1000 रुपए का, मैं 1000 में खरीदने को तैयार हूं। कि लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने पूछा क्या शर्त है, कि कोई भी चीज लेने से पहले ट्रायल तो किया जाता है ना। आप भी कुछ लेने जाते ट्रायल रूम होता है, ठीक है। उसने कहा हाँ ट्रायल कर ले, कि लेकिन देख सूर्यास्त होने को है, सूर्यास्त होने से पहले आ जाइयो। वो घोड़े पे बैठा, लगाम कसी, उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं गया तो गया। अब ये मूर्ख आदमी, इसकी बुद्धि कितनी, था तो चोरी, बुद्धि कितनी। इसने कहा हाँ हाँ मैं तेरी इंतजार करूंगा सूर्यास्त तक। क्या हाँ, घोड़े की लगाम कसी, राजा का घोड़ा था, हिन हिनाया और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। सूर्यास्त हो गया, तारे भी निकल आए, चंद्रमा भी आ गया, लेकिन वो मुड़ के नहीं आया। अब इसने सोचा भाई हो गया काम, क्या करूं, कहां जाऊं, कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते बंद। जिस राजा का घोड़ा था वो ढूंढ रहा है, मेरा राजा इतने दिनों से मैं चोरी करके नहीं लाया वो ढूंढ रहा है, और अब मैं खुद घोड़े को ढूंढता रह जाऊंगा। करूं तो करूं क्या, अब कोई रास्ता नहीं, सारे द्वार बंद होते। उसके मन में एक विचार आया। विचार क्या आया, कवि लिखता उसने हार के सोचा चलो अपने ही राजा के पास चलते हैं, जो भी सजा देगा भोग लेंगे, अब कोई चारा ही नहीं है। मायूस, निराश, हताश अपने घर को जा रहा। वही दोस्त मिल गया जिसने एडवाइस दी थी, सलाह दी थी। इसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन वो तो इसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि घोड़ा नहीं है, यानी ठिकाने लगा दिया। और ये हंसते हुए कहता है सच सच बताइए घोड़ा कितने में बेचा, 50% मेरा भी है। सच सच बताइए घोड़ा कितने में बेचा। अब ये मायूस क्या बोलता है, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। जितने में खरीदा था, मैं भी आपके सामने इतना ही कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। 303 लाख से ज्यादा के रूप में फफोले बन के निकलते हैं, पाप के रूप में। इसीलिए प्रतिपल प्रतिक्षण मुझे देख रहा है वे परमेश्वर, किसी भी प्रकार के पदार्थ को न मन से हरने की कोशिश कीजिए और ना ही शरीर से बिना स्वामी की अनुमति के उठाइए। कोई वस्तु अच्छी लगे किसी के भी, पूछा जा सकता है, घरों पे जा सकते हैं, घरों पे अगर गए किसी की कुछ वस्तु अच्छी लगी, पूछा जा सकता है कहाँ से लिया है, मैं भी लेना चाहता हूँ। और अगर सामान्य सी वस्तु है, मैं लेना चाहता हूँ 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अनुमति से लीजिए। वो पाप के अंतर्गत नहीं आएगा, वो चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपने स्वामी की स्वीकृति से उस वस्तु को लिया है। तो मनु कहते हैं ये जो अस्तेय है ना, चोरी ना करना, न शरीर से न मन से, अर्थात उसका विचार भी ना करना, ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। महात्मा हंसराज जी के जीवन में एक संस्मरण आता है, नाम तो सुना होगा ना महात्मा हंसराज जी का। DAV मूवमेंट के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के महान शिष्यों में से एक। लोग उन पे बड़ा विश्वास करते थे, महात्मा थे तो विश्वास करेंगे ही। पूरा का पूरा जीवन तपस्या की भट्टी में उस महापुरुष ने तपाया। नमन है ऐसे महापुरुषों को। और होता क्या था, लोग छोटी सी भी चीज उनके पास रखने आते थे ना,
क्योंकि उनको विश्वास था इस आदमी के पास रखी है तो इधर से उधर होने वाली नहीं है। तो जैसे कल्पना कीजिए कोई सोने का कुछ पदार्थ महात्मा जी को दे गया, महात्मा हंसराज जी को, तो महात्मा हंसराज क्या करते थे, उसकी पुड़िया बनाते थे, उसमें रख देते थे और ज्यों का त्यों जिस व्यक्ति का नाम होता था लिख के रख देते थे। और जब 1 साल बाद 2 साल बाद वो व्यक्ति आता, महात्मा जी मेरी वस्तु, गए, बैग को खोला, नाम देखा, लौटा दी। एक दिन की बात, एक जमींदार बहुत सारा सोना ऐसे रख गया। महात्मा जी की जो आदत थी, उन्होंने पोटली बनाई, एक बैग बनाया, उसमें उसको रख दिया, नाम लिख के रख दिया। अब जब नाम लिख के रख दिया, बस खत्म हो गई। इदम नमम, ये मेरा तो है ही नहीं। मेरा जब है नहीं तो देखना क्यों, क्या है क्या नहीं है, समझ लीजिएगा। जब मेरा है ही नहीं तो देखने का प्रश्न ही नहीं उठता, रख देते थे। जमींदार 1 आध साल बाद आया, वस्तु रख गया था। महात्मा जी कुछ वस्तु आपके पास रख गया था, पोटली बना के दे गया था। महात्मा जी ने कहा नाम कहो। उस व्यक्ति का जो भी नाम था उसने नाम बताया। महात्मा जी ने कहा 1 मिनट के लिए रुको। गए, अपने जो भी अलमारी थी उसमें से उस पोटली को खोजा, उस बैग को खोजा, ला के दे दिया। तो जानते हैं जमींदार क्या कहते हैं, महाराज आपको पता है इसमें क्या है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं पता, कि मैंने इसमें लाखों रुपए के आभूषण रखे हैं। अब महात्मा हंसराज जी का उत्तर देखिएगा कि तुम्हारे लिए लाखों होंगे, मेरे लिए तो मिट्टी है क्योंकि मेरा है ही नहीं। तुम्हारे लिए लाखों होंगे क्योंकि तुम्हारा है, मेरा तो है ही नहीं। जमींदार हैरान हो गया, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, देखा भी नहीं, ज्यों का त्यों उठा के रख दिया। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है, मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज अर्थ शुचिता की भी बात करते हैं। अर्थ शौचम को भी उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण, शौच अर्थात शुद्धि के रूप में स्वीकार किया है। तो जो भी वस्तु आपकी नहीं है, अगर कोई आपको दे भी जाता है, अक्सर ऐसा होता है पड़ोस में, जिसका विश्वास हो, और विश्वास किस व्यक्ति का होता है? पता है ये चोरी नहीं करेगा। जिस व्यक्ति का ये भरोसा हो कि इस व्यक्ति ने चोरी करनी है, कोई रत्ती भर भी उसके पास नहीं रखना चाहता, टका भी उसको नहीं देना चाहता, लेकिन जिस व्यक्ति का विश्वास हो कि इसने चोरी नहीं करनी, लोग अपनी अमानत को भी उसके पास रख जाते हैं। आपके पास भी कभी ऐसा हो तो देखिएगा भी मत। देखने से संभवतः कहीं विचार उठ जाए, मेरा हो जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, फिर विचार आ गया, फिर मन से वो चोरी के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। तो धार्मिक व्यक्ति को न शरीर से, न मन से, न बुद्धि से किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। सुनने में बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन अपने आप में बड़ा कठिन है। और ये चोरी के भिन्न प्रकार हो सकते हैं, तो उन सब का आपको चिंतन करते हुए चोरी से बचने का, छोड़ने का प्रयत्न करना है। अन्यथा दुख के अतिरिक्त हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं। अब अगला लक्षण मनु जी महाराज ने कहा, 5वां लक्षण, थोड़ा सा समय है, उसके अंतर्गत आपके सामने निवेदन कर देता हूं, शेष कल यात्रा करेंगे। धृति, क्षमा, दम, आस्तेय। अगला लक्षण बड़ा सुंदर है, शौच। इसका अर्थ है शुद्धि, पवित्रता। नियम निर्मित कर लीजिए, जो जितना जितना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के स्तर पर, हृदय के स्तर पर शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, वह व्यक्ति उतनी शीघ्रता से परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब इसके विपरीत नियम भी समझ लीजिए। और इसके विपरीत नियम क्या है? जो व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा से जितना कुटिल होगा, पवित्रता से रहित होगा, शुचिता से रहित होगा, मलिनता से युक्त होगा, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता।
कुटिल व्यक्ति, छल से जो युक्त व्यक्ति है, जिसके भीतर शुचिता नहीं है, जिसके भीतर पवित्रता नहीं है, किसी भी प्रकार की पवित्रता नहीं है, वही व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी जब हम यज्ञ करते हैं ना, और यज्ञ करते हुए स्तुति प्रार्थना उपासना का 8वां नियम पढ़ते हैं, उसमें भी मंत्र पढ़ते हैं, उसमें भी परमेश्वर से यह याचना और प्रार्थना की गई है, क्या? जितने कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म हैं उनको हमसे दूर कीजिए। अब ये कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म है, चोरी भी उसी के अंतर्गत आता है और भीतर की अशुद्धि भी उसी के अंतर्गत आती है। भीतर की मलिनता भी, भीतर का छल भी, भीतर का कपट भी उसी के अंतर्गत आता है। और ध्यान में रखिएगा, पांव में लगा हुआ कांटा और आंख में पड़ा हुआ तिनका जितना दर्द नहीं देता, आत्मा में फला हुआ कपट और छल उससे अधिक दर्द देता है। आपने देखा ना, आंख में तिनका अगर गिर जाए तो कितना दुख होता है, शारीरिक दुख है। पांव में कांटा गड़ जाए तो कितना दुख होता है, यद्यपि शारीरिक दुख है, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। और आत्मा में अगर छल कपट का कांटा घुस गया तो कितना दुख होने वाला है, कल्पना करके देखिएगा। इसलिए 5वां सत्य मनु महाराज कहते हैं, सभी प्रकार की मलिनताओं को छोड़ दो, सभी प्रकार की अपवित्रताओं को छोड़ दो। 5 प्रकार की मलिनताओं की बात संक्षेप में मैं आपके सामने कह देता हूं, कल यात्रा करेंगे आगे। पहले है शरीर की अपवित्रता। और एक बात और अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, जो शौच है, शुद्धि है, वो 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य और एक आभ्यंतर, आंतरिक शुद्धि। धार्मिक व्यक्ति को बाहर से भी शुद्ध होना है और अंदर से भी शुद्ध होना। एक पंजाबी का कवि बड़ी सुंदर बात लिखता है, और वह लिखता है, अंदर ते बाहरों जद साफ हो जाएगा, अंदर ते बाहरों जद साफ हो जाएगा, यानी भीतर और बाहर से मनुष्य जब तू पवित्र हो जाएगा, साफ से मतलब है शुचिता को साध लेगा, पवित्रता को साध लेगा, छल कपट को दूर कर देगा, मलिनताओं को दूर कर देगा, तो होगा क्या? कवि कितनी सुंदर बात लिखता है, अंदर ते बाहरों जद साफ हो जाएगा, पीछे पीछे अपने फिर रब नु फिराएंगा। नैयो सेवक ते यकीन आज माले बंदया, कर नेकियां ते प्रभु गुण गाले बंदया, कर नेकियां ते प्रभु गुण गाले बंद। बाहर भीतर से साफ हो गए तो सर्वत्र उसके ही दर्शन आपको होंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो सर्वत्र व्याप्त एक ईश्वर है, जो कण कण के भीतर व्याप्त रहा है, जितने जितने पवित्र होते जाएंगे उतने उतने उसके दर्शन की योग्यता को अर्जित करेंगे। तो 5 प्रकार की शुचिता प्रत्येक व्यक्ति को साधने का प्रयत्न करना चाहिए। पहली है शरीर की, दूसरी है मन की, तीसरी है आत्मा की, चौथी है बुद्धि की, 5वीं है हृदय की, और मनुस्मृति की अगर बात स्वीकार करें तो 6ठी है अर्थ अर्थात धन की, आर्थिक शुद्धि। इनको मनुष्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और धन कैसे पवित्र हो सकता है, कैसे शुद्ध हो सकता है, इस बात पर मैं कल आपके सामने चिंतन करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि आज का जो मेरा नियत समय है लगभग समाप्त हो चुका है। समय सीमा का अतिक्रमण मुझे पसंद नहीं, अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है, तो मैं अपनी बात को इससे अधिक विस्तृत ना करता हुआ यहीं विराम देता हूं, और मेरी बातों को पुनः शांति से सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।